दोस्तों नमस्कार। इस समय दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कि राष्ट्रपति ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें दिल्ली के सभी बोर्डों में, निकाय प्राधिकरण में और जितने भी आयोग हैं सभी निकायों में एलजी को किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट करने का पूरा अधिकार होगा और वो अधिकार सिर्फ एलजी को होगा। ये भी अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग जैसे भी महिला आयोग व अन्य प्राधिकरण, बोर्ड व आयोग व वैधानिक निकाय के सदस्यों की भी नियुक्ति का पूर्ण अधिकार एलजी को होगा। सबसे मुख्य बात उसमें यह है वैधानिक निकाय के सदस्यों का नियुक्त का पूर्ण अधिकार होगा। वैधानिक निकाय में ये सब आ जाते हैं एमसीडी वगैरह। और इसमें भी एलजी ने तुरंत ही राष्ट्रपति की अधिसूचना के बाद एमसीडी बोर्ड समिति में पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। तुरंत ही अधिसूचना जारी होने के बाद आप पार्टी जो अपनी मनमानी कर रही थी, काफ़ी नियुक्तियों में काफ़ी पैसा दे रही थी, तमाम जगह अवैध रूप से नियुक्तियां कर ली थी, लोगों को हाईली पेमेंट कर रही थी, तमाम लोगों से आप सरकार जो है वो निकाल भी रही थी लोगों को, जो लोग उनकी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकते थे, उन सब पे ये बहुत बड़ा अंकुश हो गया। इधर विधानसभा चुनाव है, आज एमसीडी का मतदान है, इस पे इसका बहुत बड़ा असर होगा। मैं आपको ये भी बतला दूं कि दिल्ली की सरकार कभी भी संसद के बनाए हुए कानून व एलजी के अस्तित्व को ही मानने को तैयार नहीं थी। अभी आपको बता दें, संसद द्वारा बनाया गया कानून सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कि वेतन उस पर इसमें दिल्ली के वेतन उस पर एक आयोग ने बाकायदे एक नियम बनाया था जिसके लिए, और दिल्ली नियम के तहत इन्होंने संसद में पूरी संसद हिला दी। टोटल विपक्ष को केजरीवाल ने एक किया और उसके लिए बहस की, मानने को तैयार नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संसद द्वारा कानून है। ये महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना है और इसको भी ये मानने को तैयार नहीं होंगे। टकराव बढ़ेगा और इसमें निश्चित तौर पे बुरी तरह से हार आप पार्टी सरकार की होगी। जैसे पहले दिल्ली नियम के उसमें इन्होंने पार्लियामेंट में लोअर हायर में जिस तरह से इन्होंने विरोध किया था आप पार्टी ने। और आपको ये भी बता दें, अनुच्छेद 239 के खंड 1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम 1991-92 के धारा 1 के तहत ये जो इसका गठन हुआ है, उसके साथ ये ऑलरेडी पार्लियामेंट में कानून था। ताजुब की बात देखिए, मगर अगर ये कानून और पहले हो जाता तो बहुत अच्छा था। चूँकि इन लोगों ने इतनी, आप सरकार ने मनमानी कर ली है, इतने घोटाले कर लिए हैं, इतना पैसा इन्होंने राजस्व का, राज्य सरकार का गबन किया है कि इनके तमाम प्रूफ एविडेंस हैं। और आपको ये भी बता दें, दिल्ली जल बोर्ड के पैनल के सदस्यों व और जो नियुक्तियां हैं उनका भी अधिकार जो है एलजी के पास होगा। ये अधिकार हालांकि पहले से 2023 में भी एक कानून पास हुआ था, दूसरा पार्लियामेंट ने ऑलरेडी इस पे कानून पास किया था, मगर स्पेशली राष्ट्रपति महामहिम को इस पे आदेश जारी किया गया। अधिसूचना कल ही जारी हो गई थी देर रात को। आप देखिए, भारत सरकार की ओर से गजट बाकायदे दिया गया है, द गजट ऑफ इंडिया, और ये गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिनियम 1991-92 का 1 की धारा 45(7) गठित संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा निर्देश देते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन, राज्यपाल राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन और अगले आदेश तक किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी भी वैधानिक निकाय के गठन के लिए, चाहे वह किसी भी नाम से बुलाया जाए, या ऐसे प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी वैधानिक निकाय में किसी सरकारी अधिकारी या पदेन सदस्य को नियुक्त के लिए उक्त अधिनियम की धारा 45 के खंड का के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।
ये देखिए बाकायदे अधिसूचना जारी हो गई और ये बाकायदे गजट में राष्ट्रपति ने दिल्ली के उपराज्यपाल को संसद द्वारा दिल्ली के लिए बनाए गए कानूनों के तहत किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय के सदस्यों को बनाने और नियुक्त करने की शक्ति सौंपी है गृह मंत्रालय। उधर राष्ट्रपति की भी अधिसूचना जारी हो गई। अब वहीं देखिए सौरभ ओबेरॉय, उन्होंने आज उनको मसाला मिल गया बोलने का, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और ट्वीट कर दिया कि ये सब जो है एलजी हाईलाइट होने के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। जबकि एलजी में ये नहीं है कि पब्लिसिटी का अभी तक ऐसा कोई आरोप नहीं लगा। इनके पास चूँकि कोई वो नहीं है, संसद का बनाया हुआ कानून है, राष्ट्रपति ने जारी की है अधिसूचना, तो कुछ न कुछ बोलने को चाहिए। तो यही बोल रहे हैं कि अपनी पब्लिसिटी के लिए, तो ये खुद अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, हकीकत ये है। अब देखिए एलजी के पास इतने अधिकार आने से कितनी आप समझ लीजिए राहत मिलेगी। अभी तक जो भी अपॉइंटमेंट हो रहे थे सभी पैसे लेके हो रहे थे, खुद लोग कह रहे थे जिनके अपॉइंटमेंट हुए थे। तमाम अन्य जगह बस में, स्वास्थ्य विभाग में कई जगह अपॉइंटमेंट किए गए, कई जगह कर्मचारियों से काम लिया गया, उनसे आप पार्टी का चुनाव प्रचार कराया गया आप पार्टी का। इन सब के बावजूद आप समझ लीजिए कि उनको निकाल दिया गया, उनके वेतन नहीं दिए गए, कई महीने के वेतन नहीं, जबकि राजस्व से पैसा लिया गया। केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल को बोर्ड, मंडलों के गठन और निर्देशों के लिए पूर्ण अधिकार दिए हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रपति के नए आदेश जारी होने से दिल्ली में उपराज्यपाल वीके सक्सेना आम आदमी पार्टी सरकार के बीच नई तरह की टकराव की संभावनाएं ज़बरदस्त हैं। उसकी वजह है आप पार्टी अपने को सबसे सुप्रीम समझती है। आप यहाँ से अंदाज़ लगा लीजिए, अभी खुद उन्होंने कहा है कि उन्हें अभियुक्त न लिखा जाए, मुख्य अभियुक्त न लिखा जाए। फिर अभी कोर्ट में कहा है, हाई कोर्ट में आरोपी ना कहा जाए केजरीवाल जी। अब आपको बताना है, इसीलिए स्पेशल दिया गया कि मुख्य अभियुक्त इनको पुकारा जाएगा, मुख्यमंत्री नहीं, मुख्य अभियुक्त। यही नहीं, आप समझ लीजिए जब इनके लिए सम्मन पे नहीं जाते हैं, यही अमरतुल्ला की थी पोजीशन और यही पोजीशन केजरीवाल की, 10-10 सम्मन में नहीं गए और रात को वो सुप्रीम कोर्ट खुलाने की कोशिश करते हैं अपने लिए। तो चूँकि केजरीवाल और आप पार्टी अपना स्टेटस बहुत ऊंचा समझती है, तो इसका भी विरोध करेंगे। इसमें बहुत बुरी तरह से आप पार्टी के, आपको बता रहे हैं, भ्रष्टाचारों की पोल खुलेगी और इस पर अपने मुंह की खाएगी बहुत बुरी तरीके से। चूँकि राष्ट्रपति द्वारा ये संसद में कानून था, 2023 में भी इसका कई जगह अमल हुआ। अब देखिए यही नहीं, एलजी ने पीठासीन अधिकारी भी नियुक्त कर दिए हैं। शैली ओबराय बिलबिला रही है इस समय। मैं आपको बता दूं, नगर निगम का अभी चुनाव भी होने जा रहा है, वोटिंग भी होने जा रही है कुछ देर में। तो आपको ये बता दें, 12 जो सदस्य हैं मेन, उसमें से 7 बीजेपी के, 5 इनके, और तमाम आपको बता रहे हैं आपके सदस्य जो हैं वो खिलाफ हैं आप पार्टी के। तो संभावना यह है कि चूँकि चुनाव निष्पक्ष होंगे, पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए गए, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगर शैली ओबेरॉय के लोग करते आप पार्टी, चूँकि इनके ऊपर अनियमितताओं के बहुत आरोप हैं। अभी देखिए इन्होंने कह दिया था 30 लाख मुस्लिम हटाए जा रहे हैं भाजपा के लिए, इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर हुआ। पता ये चला कि मुस्लिम के वोट कम नहीं हुए, मुस्लिम वोटर और ज़्यादा बढ़ गए। तो किस तरह से ये आप समझ लीजिए हर चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं, सारी बातें इनकी गलत आपकी निकल रही हैं। गजट अधिसूचना सार्वजनिक के तुरंत बाद एलजी सक्सेना ने एमसीडी वार्ड समिति के चुनाव के लिए एमसीडी वार्ड समिति को चुनौती दी, क्योंकि मेयर शैली ओबेरॉय ने ऐसा करने से इनकार करते हुए कहा था कि उनकी अंतरात्मा ने उन्हें अलोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में खारिज कर दिया है, भाग लेने की अनुमति नहीं है। यह अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड 1 के साथ पतित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दिल्ली शासन अधिनियम 1991-1992 1 के धारा 45D के आदेश में जारी की गई। आपको ये भी बता दें, मेयर शैली ओबेरॉय पहले मानने को तैयार नहीं थी।
वो सारे अधिकार खुद, और एलजी के किसी भी आदेश को इन लोगों ने कभी नहीं माना, कभी नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि एलजी के पास ये जाते रहें, ये नियुक्तियां हो जाएं, ये शराब पॉलिसी हो जाए। ये कहिए एलजी इतने अलर्ट थे, अगर एलजी इस पे अलर्ट ना होते तो आपको बता रहे हैं कई हज़ार करोड़ ही नहीं, 1,00,000 करोड़ रुपए का घोटाला शराब में हो जाता अगर शराब नीति वापस ना होती, एलजी जांच के लिए। अब तक जाने कितनी शराब ये बिकवा देते हैं, कितना कमीशन खा लेते हैं। गोवा नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये अरबों खरबों रुपया कमा करके और राजनीति में पैसे के बल पे, शराब की बल पर ये आ जाते हैं। इसी चीज़ का विरोध ये कर रही हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी की, इसमें चुप रहना चाहिए। आज दिन तक का रिकॉर्ड है, बिहार में भी ऐसा हुआ, तमाम जगह राष्ट्रपति की अधिसूचना का कभी विरोध नहीं हुआ, मगर इन्होंने डायरेक्ट ही, सौरभ ओबेरॉय ने तुरंत ही, शैली ओबेरॉय, आप देखिएगा आज की शाम इनका बहुत कुछ पतन की शुरुआत हो जाएगी। जितनी इन्होंने नियुक्तियां अवैध की थी, जितनों को निकाला था, अभी वो लोग अपनी मांग रखेंगे। अब जो होंगे फ्रेश अपॉइंटमेंट, अब दिल्ली में बाहर आएगी। राष्ट्रपति के निर्देश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन है और अगले आदेश तक किसी भी प्राधिकारी, आयोग या किसी भी वैज्ञानिक निकाय, उसे किसी भी नाम से बुलाया जाए, के गठन के लिए ऐसे ही प्राधिकारी, बोर्ड, आयोग, किसी संवैधानिक निकाय भी है, इसमें निकाय में आ गया एमसीडी वगैरह। अब महिला आयोग भी इनके पास से जाएगा। महिला आयोग, अभी तो स्वाति को हटा दिया था, स्वाति ने काम किया था, अब उसकी जगह दूसरा। इन्होंने जो आयोग में कमाई हो रही थी विभिन्न आयोगों में, सिर्फ ये इसके लिए, चूँकि उनको जिम्मेदारी दी गई थी, तुम्हारा काम ये है कि सुनीता जी जाएंगी, सारी व्यवस्था करना, प्लेन से जाएंगी, इससे जाएंगी, तुमको 1000 आदमी लाने होंगे, 2000 लाने पड़ेंगे, उनको आज जेल जाना है, तब तुमको आदमी लेके आना। अब ये सब नहीं चल पाएगा। महिला आयोग भी, जितने आयोग, निकाय में आज मतदान है कि संवैधानिक निकाय में किसी सरकारी अधिकारी या सदस्य की नियुक्ति की अपील के लिए उक्त अधिनियम की धारा 45D के खंड 1 के राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। ये अभी तक नियम था, कोई मुख्यमंत्री भी अगर अपॉइंटमेंट करता था तो कार्मिक विभाग में भेजता था। एक नियम है, सैलरी कहाँ से आएगी, आईएएस कह देते थे सैलरी कहाँ से, आप तो कह रहे हैं कि, और आईएएस सामने कह देता था कि आप तो कह रहे हैं 200 अपॉइंटमेंट कैसे कर लें, चूँकि सैलरी इसकी आप व्यवस्था कर दीजिए वित्त आयोग से। जब मुख्यमंत्री कर पाते थे, लंबा प्रोसेस होता था, तब कहीं आपको बताना ये साहस योगी जी का हुआ है कि योगी जी ने अपने यहाँ जैसे नियुक्तियाँ वगैरह की तो बाकायदे इन्होंने डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर दिए, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट किए। आपसे सब जांच में अभी खुलेगा। संसद द्वारा अन्यथा प्रस्तावित किए जाने वाले सिद्धांत के हिसाब से ये है, मैं आपको बता दूं, संसद ऑलरेडी कानून दे चुका था 2023 में। हम लोग इसके पहले भी, आप समझ लिए, पहले भी दिल्ली में ऐसा हुआ, परंतु केजरीवाल ने अभी तक कानून नहीं बनाया, अभी तक उस कानून का पालन नहीं किया। तब राष्ट्रपति ने अधिसूचना थी। अब केजरीवाल के साथी भी अब दिन पे दिन वहाँ जा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज पे मुकदमे हो गए, तमाम लोगों पे। अब सही चीज़, सही हवा में, वायुमंडल में लोग सांस लेंगे। अब नियुक्तियों पे जो अपॉइंटमेंट होंगे और इससे अपॉइंटमेंट की अब जो है संभावनाएं बढ़ेंगी। कुल मिलाकर के यह अधिसूचना दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी राहत हो गई। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।